हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसा ग्रीन हेयर टोनर जो कि आपके बालों को 15 दिन में लंबा कर देगा। तो बहुत से लोग मुझसे कहते हैं कि दी हमारे बाल हेल्दी भी हैं और हेयर फॉल भी नहीं होता है, फिर हमारे बालों की लंबाई क्यों नहीं बढ़ती है। तो ये हेयर टोनर स्पेशली आपके बालों की लंबाई को बढ़ाने के लिए है और इसका रिजल्ट आपको 15 डेज़ के अंदर दिखेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट है हमारे यहाँ पे सदाबहार या फिर कुछ लोग सदा सुहागन के फूल कहते हैं। तो ये आपको हर मौसम में मिल जाएगा, चाहे कोई भी मौसम रहे, आपको ये फ्लावर्स हमेशा अवेलेबल होंगे। तो इसका एक पिंक वर्जन भी आता है, मतलब पिंक कलर के फ्लावर्स भी आते हैं, तो आप वो वाले भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको इनके पत्ते भी लेने हैं और इनके फूल भी लेने हैं, ठीक है। तो अब हम जो पत्ते लेंगे ना, तो उन्हें हम पहले अच्छे से वॉश कर लेंगे ताकि कोई भी डस्ट वगैरह कुछ भी इन पत्तों में ना रहे जो कि हमारे बालों को ख़राब कर दे। तो डस्ट को पूरी तरह से हटा देना, डर्ट वगैरह को। और जिसका फ्लावर रहता है ना, तो उसकी जो डंडी रहती है, आपको ये फ्लावर की डंडी भी लेनी है, आपको इसे काट के अलग नहीं करना है। तो अब हम इन्हें पहले अच्छे से वॉश कर लेते हैं। तो ये जो सदाबहार के फ्लावर्स होते हैं और पत्ते होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं आपके बालों को लंबा करने के लिए। और ये स्पेशली आपके बालों को लंबा करते हैं, यानी कि हेयर की लेंथ को बढ़ाते हैं, आपके स्कैल्प को हेल्दी बना के, क्योंकि इनका नेचर काफ़ी ज़्यादा कड़वा रहता है इन पत्तों। अच्छा, ये वाली जो डंडी निकली है ना, आपको ये वाली डंडी यूज़ नहीं करनी है। तो इनका जो नेचर रहता है पत्तों का, ये काफ़ी ज़्यादा कड़वा रहता है, जिसकी वजह से ये स्कैल्प के सारे इन्फेक्शंस को हटा देता है, चाहे वो डैंड्रफ हो, चाहे वो इचीनेस हो, ठीक है। सारे इन्फेक्शंस को हटा के आपके स्कैल्प को हेल्दी बनाता है। और इसकी ख़ास बात एक और है कि अगर आपकी प्री मैच्योर ग्रेइंग हो रही है, यानी कि समय से पहले आपके बाल जो अगर सफ़ेद हो रहे हैं इन केस, तो ये उन्हें भी सफ़ेद होने से रोकता है, उन्हें जड़ से काला बनाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। ओवरऑल ये बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इन्हें काफ़ी अच्छे से धो लेंगे, इनकी डर्ट वगैरह डस्ट वगैरह हटा करके, फिर इनका पानी निकाल करके फिर इन्हें ग्राइंडर में डाल देंगे, ठीक है। तो इन्हें हमें बेसिकली ग्राइंड करना है, पर इससे पहले हम अपना दूसरा वाला इंग्रेडिएंट देख लेते हैं। दूसरा इंग्रेडिएंट है हमारा एलोवेरा जेल। तो एलोवेरा जेल हम सभी जानते हैं कि हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। ये अगर आपके जो बाल हैं वो अगर जड़ से उगते ही नहीं हैं, या बहुत ही स्लो रेट पे उगते हैं, या काफ़ी ज़्यादा पतले उगते हैं, तो उन्हें ये थिकर करता है, उनकी स्पीड को बढ़ाता है, ठीक है। तो एलोवेरा को यूज़ करने से पहले हम उसे कुछ इस तरह से स्ट्रेट रख देते हैं, ठीक है। ऐसा रखना ज़रूरी होता है क्योंकि इसमें जो येलो पार्ट होता है वो उसका निकल जाता है। तो येलो पार्ट जो रहता है वो उसका जहर होता है, और अगर आप येलो पार्ट अपने बालों पे यूज़ करते हो तो बाल्डनेस की प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि गंजेपन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो 15 मिनट इस तरह से सीधा रखेंगे तो नीचे से पूरा येलो पार्ट जो है वो निकल जाता है। और इसके बाद आपको इसे अच्छे से वॉश कर लेना है, क्योंकि जो येलो पार्ट निकला था वो अच्छा नहीं होता है। तो हम इसे अच्छे से वॉश कर लेंगे। तो इसकी आपको जेल रिमूव कर लेनी है, तो साइड से आपको इसके कांटे निकाल लेने हैं, और इसके बाद इसका जो पत्ता है उसे रिमूव कर लेना है। आपको सिर्फ जेल निकालनी है, तो आप इसका जेल स्पून से निकाल लीजिएगा और उसे भी हम साथ साथ में ग्राइंड कर देंगे। तो अच्छा, अगर आपके पास ये वाला एलोवेरा जेल नहीं है घर वाला, तो आप यहाँ पे मार्केट वाला एलोवेरा जेल भी ले सकते हैं। तो अब हम इसे इन पत्तों के साथ में ही ग्राइंड कर देंगे, और जब आप इसे ग्राइंड करें तो आप इसमें 2 या 3 चम्मच पानी ज़रूर डालें, ठीक है, ग्राइंड करते टाइम। तो इसके बाद मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है और मैंने इसमें 2 से 3 चम्मच पानी भी ऐड किया था। तो इसे ग्राइंड करने के बाद आपको इसे छान लेना है, अच्छे से स्ट्रेन कर लेना है। और छानना वैसे तो ज़रूरी नहीं है, बट मैं इसे इसलिए छानती हूँ क्योंकि छानने के बाद जो उसका रेसिड्यू बचता है ना, वो आपके बालों में अटक सकता है। और जो मैं सल्फेट फ्री शैम्पू यूज़ करती हूँ, मैं जानती हूँ कि सल्फेट फ्री शैम्पूज़ जो है वो इसे नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए इसे छानना ज़्यादा बेटर है। तो अब आपको इसे अच्छे से छान लेना है, ठीक है। जो इसका रेसिड्यू बचे वो आपको इसे फेंक देना है, और अगर आप चाहो तो आप इसे भी लगा सकते हो। तो अब मैंने इसे छान लिया है, और छानने के बाद अगर हम इसकी शेल्फ़ लाइफ की बात करें कि इसे कितने दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं, तो आप इसे स्टोर करके नहीं रख सकते हो। और अगर फिर भी आप चाहो तो 2 दिन तक फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हो, बट इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि एलोवेरा जेल खुद ही 2 दिन से ज़्यादा नहीं चलता है फ्रिज में जाने के बाद। तो अब आप इसे स्प्रे बॉटल में भी डाल करके यूज़ कर सकते हो, या फिर जो कॉटन बड आता है आप उससे भी जो है यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले आपको इसे अपना स्कैल्प कवर करना है, इसके बाद जो बचता है उसे आपको अपने बालों पे लगाना है। ऐसा आपको हफ्ते में 3 बार करना है। लगाने के बाद 1 घंटे तक छोड़ दीजिए, उसके बाद अपने हेयर को वॉश कर लीजिए।
कीजिए। तो ऐसा हफ्ते में 3 बार ही करना है आपको। कम से कम इसका रिज़ल्ट 15 दिन के अंदर आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप प्लीज़ इसे ट्राई ज़रूर करिएगा और ट्राई करने के बाद कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताइएगा कि आप पे ये कैसा वर्क किया है। तो चलिए, यहीं तक था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा और ट्राई ज़रूर करना। तो चलिए, अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। गुड बाय।